रविंद्र जी, आप इस बात से सहमत हैं कि इसमें ना कहीं कोई पार्टी है दूसरी? क्या कांग्रेस ने भी अपना झोला झंडा उत्तर प्रदेश में अभी खोला ही नहीं, मेज लगाई नहीं? पहले सुनने में आया था कि अखिलेश जी, राहुल गांधी और प्रियंका जी तीनों एक साथ 2 सभाएं करेंगे। मुझे लग रहा है कांग्रेस उनका नहीं, बवाल काटो भाई, हम नहीं जाएंगे, तुम ही लड़ो। जब लड़ खुद रहे हो तो अपने आप करो जो कुछ करो, क्योंकि अभी तक की कोई ऐसी स्थिति आई नहीं। कांग्रेसी भी नहीं निकले, बसपा भी नहीं निकली, न बहन जी, ना आनंद, ना आकाश, ना सतीश जी। आप जरूर एक जगह लड़ रहे हैं, लेकिन ये चुनाव आकर टिक गया है, ठिठक गया है 2 चेहरों पर। आप इसको रेफरेंडम मानते हैं? क्योंकि मैं तो सरल भाषा के पक्ष में खड़ा होता, बाकी सब किस्सा कहानी है, घोषणा पत्र, फलाना ढिकाना, ये योजना वो योजना। सामान्य आदमी 2 चेहरे पहचान रहा है कि अखिलेश और योगी। आप सहमत हैं? देखिए, ये चुनाव ही 2 धाराओं का चुनाव है। न धारा नहीं, व्यक्ति। धारा विलुप्त हो गई, अब ये संगम हो गया बाबू, अब धारा फारा नहीं कहीं, ये सब टीवी में है धारा आ रहा। सर, ये 2 व्यक्ति 2 धाराओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, व्यक्ति ही है, अब उनको आप धारा का रिप्रेजेंटेशन मान लो, चाहे किसी का रिप्रेजेंटेशन मान लो, प्रोमिनेंस व्यक्तियों की है, प्रोमिनेंस व्यक्तियों की। जब व्यक्ति प्रेजेंट करता है, जब व्यक्ति प्रेजेंट करता है, मैं आपके टीवी चैनल पे व्यक्ति होकर प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट एक विचारधारा को कर रहा हूं, एक पार्टी को कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति या पार्टी किसी एक व्यक्ति को आगे करेगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी समर्थ हैं, ऊर्जावान हैं, और उनके नेतृत्व में जो पिछला चुनाव था 2022 का, बहुत बेहतर परिणाम के साथ वो आए। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों में उन्हें पूरा वो समय दे रहे हैं। आज मिर्जापुर में थे, हमारे जिले में थे वो, और बेहतर कर रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश जी भी अपनी पार्टी और गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन में जरूर है उनके साथ, लेकिन उनकी कोई सीट है नहीं। तो इसलिए दोनों नेताओं की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक सामर्थ्य करके वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। आरएलडी एनडीए की घटक दल के तौर पे मीरापुर उपचुनाव लड़ रही है, वहां आदरणीय जयंत चौधरी काम कर रहे हैं, खैर में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसकी जहां उपयोगिता है वो काम कर रहे हैं। ये सच बात है कि इस देश में इस समय उपचुनाव के साथ साथ सामान्य चुनाव भी चल रहे हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और जहां तक आपने बात की प्रियंका गांधी की, तो ये सारे लोग वायनाड में भी लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए दोनों उपयुक्त नेता हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी, दूसरी तरफ अखिलेश जी, और दोनों अपना बेहतर कर रहे हैं। रविंद्र जी, वायनाड का मामला निपट गया, वहां पंजीरी बट गई क्या? और उन्हें कोई पैदल आना है कि बस से, टेम्पू से आ रहे हैं, विक्रम नहीं मिला, और जहाज में बैठे घंटा भर में अरे रुक जाओ भाई, वायनाड से अपने निजी, उनको जहाज सर्विस फ्लाइट से तो आते नहीं, अपना निजी जहाज है, बोले गुड्डू उड़ाओ, तो 1.5 घंटे में कटहरी उतरते आके। नावेद बाबू गलत बोल रहा हूं? उन्हें कोई झोले में आलू की सब्जी, आम का अचार और पूरी पैक करके ले चलनी है, और उत्तर प्रदेश रोडवेज से आना है। वहां तो निपट गया 13 तारीख को वायनाड में। हमने सुना था जिम्मेदार लोगों से कि राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, 1-2 रैली ऐसी होंगी। कांग्रेस क्यों पीछे से, इधर ये साइकिल चला रहे थे, वो साइकिल के पीछे बैठी थी, पीछे से उतर गई, पता ही नहीं लगा। बोले पीछे मुड़ के देखा, अरे बोले गुड्डू तो चले गए, क्यों? अच्छा, अजय राय भी मस्त है, वो जहां एएनआई देखते हैं वहां 2-3 बाइक ठोक देते, फिर अपना काशी में हर हर महादेव कर रहे हैं। नावेशी को क्या लगता है आपको? 2 चीजें हैं, एक तो कांग्रेस बैकट्रैक कर गई, ये बात गंभीर लोगों के बीच में तय हुई थी कि 2 रैलियां होनी चाहिए, और बीएसपी ने कहा कि जाओ बच्चों तुम खेले आओ, हम नहीं निकलेंगे। बहन जी से लेके और आकाश तक कोई नहीं। दोनों के कारण क्या है आपके हिसाब से? देखिए, बहुचर्चित जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी रोशनी में एक अंधेरा है, और मुझे लगता है वो अंधेरा आप दूर कर पाओगे, क्योंकि आपका विश्लेषण देश दुनिया में सुना जाता है, और कोई पॉलिटिशियन इसका जवाब नहीं दे रहा है। पॉलिटिशियन गोल गोल जवाब देते हैं। मुझे लगता है आज आप क्लियर कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, ये भाजपा यानी एनडीए वर्सेस समाजवादी होने जा रहा है, या फिर एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है, ये कोई बता ही नहीं रहा है। मुझे लगता है आप इसका विश्लेषण कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया तो लड़ ही नहीं रहा है।
अगर इंडिया लड़ रहा होता तो कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ किसी को एक सीट तो दी जाती, किसी को तो दी जाती। इंडिया तो एक गुलदस्ता बताया जा रहा है ना, बहुत सारे दल हैं। आपने कांग्रेस को किसी लायक नहीं समझा, कांग्रेस को एक सीट भी नहीं दी। तो कोई भी गठबंधन दुनिया में ऐसा हुआ है जिसमें सिंगल पार्टी लड़ रही हो? किसी को तो शेयर देना चाहिए था। तो ये तय करना होगा कि भाजपा से लड़ कौन रहा है, इंडिया लड़ रहा है या समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अगर समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है, इंडिया नहीं लड़ रहा है, तो साफ तौर से कह दो कि हम समाजवादी पार्टी का मुकाबला इस उपचुनाव में है। और अगर इंडिया लड़ रहा है तो चलिए ठीक है, कांग्रेस ने सारा मैदान आपके लिए छोड़ दिया है जो आप कह चुके हो। और मैंने आपकी डिबेट में 3-4 बार समाजवादी हमारे मित्रों ने ये बात कही थी कि हम लोग उत्तर प्रदेश के नेताओं को कोई बहुत कुछ नहीं समझते हैं। हमारी बात राहुल गांधी जी से होती है, प्रियंका जी से होती है, खड़गे जी से होती है। यानी इस चुनाव में अगर मैदान छोड़ दिया, कोई उनकी पॉलिसी थी कि भाई ठीक है हम समाजवादी पार्टी के साथ कुछ जिताने के लिए सारी चीजें छोड़ दी हैं, तो कोई नेता तो कम से कम यहां पर आता, कोई तो भागीदारी इंडिया गठबंधन की होती। तो ये बात अंधेरे में इस चुनाव की बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर भाजपा से लड़ कौन रहा। हमें तो लग रहा है, दुनिया को लग रहा है समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आप कह दो कि समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ रही है, मुकाबला कर रही है, मजबूती से लड़ रही है। इंडिया गठबंधन कहीं कोने में रख दिया गया है। कौन इंडिया गठबंधन? बीजेपी से लड़ा था, जो एनडीए से लड़ाई हुई थी उसमें ही वो हार गया इंडिया गठबंधन, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत गया था कांग्रेस और समाजवादी की केमिस्ट्री से। उसके बाद इतना अंधेरा हो गया कि यूपी से उठा के फेंक दिया गया इंडिया गठबंधन को। कोई बात नहीं, आपने इंडिया गठबंधन को कमजोर समझा, आप पीडीए को ताकत मानते हैं, ठीक है। आप साफ तौर से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह दे कि बीजेपी से हम लड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर इंडिया लड़ रहा है तो आप उन्हीं से पूछ लेते हैं, आशीष जी से। लेकिन मैं अपनी समझ से एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि मेरी समझ ये कहती है कि लड़ाई उधर भी एक सीट है जयंत चौधरी के पास, लेकिन मैं मानता हूं व्यवहारिक सच ये है कि भाजपा वर्सेज सपा है ना। एनडीए का कोई बहुत लोड है और ना बहुत लोड इधर, तो कतई नहीं, इधर तो बिल्कुल ही खाली है। वहां तो चलो तब भी बराए नाम कुछ है, एक सीट का मसला, यहां तो बिल्कुल ही है। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर इस चुनाव में परिणाम सपा के पक्ष में नहीं आए नावेद बाबू, तो कांग्रेस सबसे पहले अपना अलग दुकान लगाएगी और कहेगी ले बेटा मजा ले लिया है, हमको चिरकुट समझ रहे थे। वैसी ही प्रतिक्रिया आएगी जैसी हरियाणा में कांग्रेस के हारने के बाद सपा ने दी थी कि हमें साथ लिए होते तो कुछ हो जाता। वो सुनने के लिए फिर सपा को तैयार रहना होगा। और अगर सपा अच्छा कर गई नावेद बाबू, तो अजय राय की भी बाइट चलना बंद हो जाएगी टीवी पे, क्या ये भी जान लो है। फिर अमेठी रायबरेली पर भी संकट आ जाएगा 27 में, अगर अच्छा कर गए। आशीष चतुर्वेदी, सपा लड़ रही है कि इंडिया लड़ रही है? नावेद सिंह को कह रहे किसी ने साफ नहीं किया, इसका पहले साफ कर दो। देखिए, लड़ तो जमीन पे एक राजनीतिक दल ही रहा, ये सच्चाई है। लेकिन क्योंकि हम गठबंधन में हैं और ये आपसी समझौते में ये तय हुआ था कि इन जो 9 सीटें हैं उनमें जो है वो समाजवादी पार्टी बेहतर स्थिति में है भाजपा से लड़ने और जीतने के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है वो वॉक ओवर दिया कि भाई हम पहले, उनका जो प्रादेशिक नेतृत्व है वो अपनी महत्वाकांक्षा जरूर रखता था कि वो अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाएं, तो वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में ये भी देखना पड़ता है। लेकिन आशीष भाई, एक हल्की बात कि अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो वो चिकाएंगे फिर आपको, ये तो आप जान ही रहे हो, मौज लेंगे कांग्रेसी। अमिताभ जी, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। भाई हरियाणा में आई तो आपने मौज ली ना, तो वो क्यों नहीं लेंगे? तो भाई हमने तो उनसे बताया था कि आपको अगर चुनाव जीतना, केवल हमारे साथ नहीं, उनको आम आदमी पार्टी को भी साथ लेना चाहिए था, वहां पे मध्य प्रदेश में भी लेना चाहिए। अरे एक चीज नहीं समझ में आई आशीष जी, आज मैं सुन रहा था अखिलेश जी को, उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में तब से उथल पुथल चल रही कि भाजपा ने सोना भी महंगा कर दिया, गरीब आदमी बेटी को सोना भी नहीं चढ़ा सकता, मंगलसूत्र भी, इस टाइप कुछ कह रहे थे।
लेकिन मेरी समझ ये कहती सोना तो कोई सरकार महंगा सस्ता करती नहीं, वो तो इंटरनेशनल दाम उसके तय होते हैं। नहीं, मुझे याद नहीं, एक सेकंड रुक जाओ भैया, मुझे याद नहीं जवाहरलाल जी के समय में सोना महंगा रहा हो और इंदिरा गांधी के समय में सस्ता हो गया हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। सोना तो जितना चढ़ जाता उतना चढ़ते ही रहता है। हमने तो आज तक यही देखा 570 रुपया तोला, मुझे याद है कितना, 570 रुपया। आज अखिलेश जी कह रहे थे 1 लाख को छू रहा सोना, ये भाजपा की नीतियों का परिणाम है। मैं समझा नहीं। देखिए उन्होंने एक सांकेतिक उदाहरण दिया, अच्छा, केवल उसको लिटरली लेना सही नहीं। तो ये उदाहरण तो ये उदाहरण घी तेल नून लकड़ी से देते ज्यादा बेहतर होता नहीं? वो भी है। देखिए रोजाना की जो चीजें हैं, आज सब्जियां देखिए कहां से कहां पहुंच गई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब्जियां कहां से कहां पहुंच गई, कहां बाकी चीजें हैं, बहुत सी महंगाई। आपने टैक्सेशन जो 2014 में 14% सबसे ज्यादा था, आपने आज 28% कर दिया। तो ये इस तरीके की चीजें हैं जिसका दबाव तो एक आम आदमी को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, महसूस कर ही रहा है। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊं कि अखिलेश जी ने पहले एक डेट दी थी कि लोकसभा का चुनाव हो जाए, 2 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। क्या वो खैर 6 महीने 7 महीने हो गए, वो बात आई गई होगी, खत्म हो गई। अब 2-3 दिन से अखिलेश जी ने फिर नई डेट दे दी है कि महाराष्ट्र में, अब वो कह रहे महाराष्ट्र में परिणाम कुछ भी हो, ऊंट इधर बैठे चाहे उधर बैठे, योगी जी चले जाएंगे। ये भी उलटवासी समझ में नहीं आई। महाराष्ट्र से योगी जी का क्या लेने देना है, समझ बात आई नहीं मतलब। और पहले जैसी डेट है क्या गुरु? पहले जैसे नहीं, प्रयास तो केंद्र द्वारा किया गया था, आकलन उनका भी था कि किसी तरह हटाया जाए। कौन किसी को नमस्ते नहीं कर रहा था, हम सब ने देखा। जानता कौन नहीं है कि अब कुछ लोगों का मानना है कि मोदी जी जो है वो अब दूसरे आडवाणी होने जा रहे हैं, योगी जी का कद इतना बढ़ने वाला है कि वो उन्हीं को जो है अब आगे हटाने वाला। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, इससे पहले की वो स्थिति आए वही इनको हटा देंगे। तो ये बहुत सी चीजें हैं और कितने अच्छे संबंध हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं पक्का जानो, इसलिए मैंने कहा आपसे समझूं कि कोई सूचना, मतलब आपके सूत्र भी इधर मोदी जी से जुड़े हैं, इसका मतलब तार ऐसा है क्या? हम लोग कि अपने मित्रों से ही सुनते हैं ये बात, क्योंकि वहां जो योगी जी के बाद बैठने की आस लगाए हुए हैं वो लोग ही इस चीज को ज्यादा आगे हम लोगों को बताते हैं कि नहीं अब हटाने वाले, अब ये होने वाला, वो हम लोग भी वहीं से सुनते हैं।